हेलो एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्चिंग एल्गोरिदम्स के बारे में। और पर्टिकुलरली अगर बात करूँ तो हम बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के। तो चलते हैं स्क्रीन पे और बात करते हैं कि बेसिकली ये क्या है एल्गोरिदम और कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ एल्गोरिदम की, ठीक है, इससे तो हम अभी इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम दो एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा लीनियर सर्च एल्गोरिदम, लीनियर सर्च, एंड दूसरा है हमारा बाइनरी सर्च। ठीक है। तो ये दो एल्गोरिदम है जिन पे हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एल्गोरिदम, दैट इज हमारा लीनियर सर्च। लीनियर सर्च, या फिर इसको बोल सकते हैं हम क्या है कि ये हमारा कौन सा सर्च है, ये हमारा नॉर्मल सा जो सर्च होता है वो है। ठीक है, जो नॉर्मली हम सर्च करते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम पहले उस पर बात करते हैं। ठीक है। तो व्हाट वी नॉर्मली डू कि लेट से हमारे पास एक लिस्ट है, और लिस्ट लेट से मैं कहूँ कि एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 2 3, ठीक है, 4 10 16। ओके, इतने एलिमेंट्स हैं मेरे। ठीक है। एंड माई टारगेट इज बेसिकली 10। मेरे को क्या करना है, इस पर्टिकुलर लिस्ट में 10 को सर्च करना है। ठीक है। और लेट से मैं इसको एल देता हूँ। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लिस्ट में मेरे को क्या करना है, मेरे को 10 को सर्च करना है। तो बहुत यूजुअल सा एक प्रोसीजर क्या होगा कि मैं इसके क्या करूंगा कि मैं इस पे लूप चलाऊंगा, राइट। फॉर आई इन एल, करेक्ट। और मैं क्या करूंगा कि जो आई इन एल, तो हर एक में क्या होगा, मेरा एक आई में हर बार क्या आएगा, एलिमेंट आएगा, राइट। और मैं चेक करूंगा कि इफ आई इज इक्वल्स टू क्या, 5 10, जो मेरा टारगेट है, देन क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। ठीक है। अदरवाइज क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा मैं फॉल्स। करेक्ट। ये होगा। और ये एक फंक्शन होगा, तो डेफ में आएगा ये। ठीक है। डेफ में कहेंगे, इसको कहते हैं हम लीनियर सर्च, जो कि हमारा क्या लेगा, एक्स लेता होगा और फिर लेट से सर्च करें। ठीक है। तो मैं कहूंगा कि लेट से ये फिर एक्स आएगा। करेक्ट। सो ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर था, जिसका अगर मैं बात करूं कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कितनी बार रन होगा, एन टाइम्स रहेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है बिग ऑफ एन। करेक्ट। इतनी चीजें हमें क्लियर है अभी तक। ठीक है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। इसमें अगर मैं तीन केसेस की बात करूं, ठीक है। सो तीन केसेस इसमें मैं हर एक एल्गोरिथम में अपने पास तीन केसेस होते हैं। ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो थ्री केसेस हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहला केस होता है अपना, दैट इज बेस्ट केस। ठीक है। बेस्ट केस। अब बेस्ट केस इसमें अगर बात करें कि बेस्ट केस क्या होता, तो लेट्स से कि मेरा अगर इफ मेरा टारगेट, इफ माय टारगेट वाज 2, ठीक है। सो अगर 2 होता, सो वी नीडेड 1 इटरेशन टू गेट आर वैल्यू। करेक्ट। एक इटरेशन में हम क्या करते हैं, अपने आउटपुट को गेन कर लेते। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आती है, बिग ऑफ 1 निकल के आती है। करेक्ट। क्या आता है, बिग ऑफ 1 निकल के आता है अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं मैं तो। करेक्ट। देन वी हैव सेकेंड केस, जिसको हम बोलेंगे क्या, एवरेज केस। ठीक है। अब हम बात करें किसकी, एवरेज केस की। तो एवरेज केस में लेट से कोई रैंडमली नंबर होता, ठीक है, कोई भी रैंडमली, लेट से कि 10 था, ठीक है। लेट से टारगेट इज 10। करेक्ट। टारगेट हमारा क्या है, 10 है।
सो वी टुक कितना टाइम हमें लगा, अगर हम अपने लिस्ट पे जाए तो हमें कितने टाइम लगता, 4, राइट। वी नीडेड 4 इटरेशंस, करेक्ट। हमें कितने इटरेशन लगते, हमें लगते 4 इटरेशंस, करेक्ट। सो इस केस में अगर लेट से कोई n नंबर सर्च करना होता तो मेरे को क्या लगता, मेरे को कॉम्प्लेक्सिटी बताऊं, इसमें कितना लगा, बिग ऑफ 4, ठीक है। और इन जनरल की बात करता, इन जनरल कोई n चाहिए होता तो बिग ऑफ n लगता, करेक्ट। नाउ बात करते हैं थर्ड सिनेरियो की, जो कि हम जिस पे बात ही करते हैं हम हमेशा, दैट इज वर्स्ट केस सिनेरियो, करेक्ट। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होता कि हमारा लास्ट वाला जो डिजिट होता वो मिलता, ठीक है। सो वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो जाएगा क्या मेरा, बिग ऑफ n, दैट इज की n नंबर ऑफ इटरेशन, जितनी नंबर ऑफ लिस्ट है उतने नंबर ऑफ इटरेशन मेरे को लगते हैं। और लास्ट वाला हम कहता कि हाँ लास्ट वाला यही एलिमेंट है जो हुआ, जो फाउंड हुआ। नाउ हमने बात करी थी कि लेट्स से कि ऑल 10⁹ पॉपुलेशन है लोगों की, ठीक है, और उतने ही सिम कार्ड्स है, तो उसको लिंक करने में मेरे को क्या लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, ठीक है। इस हिसाब से कहे तो 10⁻18 ऑपरेशन इसको अप्रोक्सीमेटली 3200 ईयर्स लगा था, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, करेक्ट। सो लीनियर सर्च से वो कितना लगा हमें, 3200 ईयर्स के आसपास लगता उससे, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं उसी चीज का ऑप्टिमाइजेशन, कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसको कहते हैं हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, ठीक है। कौन सा है, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, ठीक है। तो हम बात करेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में क्या करना है कि लेट से अपने पास क्या है, अपने पास वही सेम लिस्ट है, इसमें 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 10 है, 16 एल लिस्ट, करेक्ट। नाउ मेरा अगेन टारगेट क्या है, अगेन मेरा टारगेट 10, करेक्ट। नाउ इसमें क्या करना है मेरे को, बेसिकली लेट्स से ये 10 है, ऐसे ही लेट्स से मेरे को बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स होता, तो लीनियर सर्च उसमें तो बिलियन इटरेशंस करता, राइट, दैट इज लाइक टू हेक्टिक फॉर दैट। इसमें क्या है कि लेट्स से बिलियन ही है डेटा सेट्स, ठीक है। जैसे इसकी बात करूं, इसी पर्टिकुलर की, तो मैं क्या करूंगा इसमें, सबसे पहले कि मैं अपने इस लिस्ट में एक लोअर बाउंड सर्च करूंगा मैं, और या अपना अपर बाउंड करूंगा, ठीक है, कि लोअर बाउंड क्या है मेरे लिस्ट में और अपर बाउंड, करेक्ट। तो लोअर बाउंड मेरा क्या है, 2 है, और अपर बाउंड क्या है मेरा, 6 है। और इसके इंडेक्सेस लिख लेता हूं मैं, तो 0 1 2 3 4, ठीक है। और मैं बात करूंगा किसके, कि मैं जो लोअर बाउंड अपर बाउंड लिख रहा हूँ, ये क्या लिख रहा हूँ, इंडेक्सेस है, तो ये क्या लिख रहा हूँ मैं, इंडेक्स की बात कर, ठीक है। और ये भी क्या है, ये भी इंडेक्स है, करेक्ट। ये दोनों क्या है, इंडेक्स है। 0 लोअर इंडेक्स क्या है, हमारा लोअर इंडेक्स क्या है, हमारा लोअर इंडेक्स क्या है, लोअर इंडेक्स इज बेसिकली 0, ठीक है। और अपर इंडेक्स क्या है, 4, करेक्ट। दो चीजें मैं देखती हूँ, लोअर इंडेक्स और अपर इंडेक्स, तो 2 वेरिएबल्स हमने लिया, अपर इंडेक्स एंड लोअर इंडेक्स, और हम निकालेंगे मिडिल। तो मिडिल क्या होगा, लोअर प्लस अपर बाई 2, दैट इज 0 प्लस 4/2, यानी कितना आया, सेकेंड इंडेक्स, करेक्ट, सेकेंड इंडेक्स आया। तो अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड इंडेक्स पे जाऊंगा सीधा, ठीक है, और सेकेंड इंडेक्स को चेक करूंगा, दैट इज लिस्ट का जो सेकेंड इंडेक्स है, ठीक है, वो बराबर है क्या 10 के, ठीक है। इफ है तो क्या करेगा ये, रिटर्न इट, रिटर्न ट्रू,
करेक्ट. बट इफ नॉट, इफ नॉट इक्वल्स टू 10, ठीक है, अगर वो नहीं है तो हम चेक करेंगे वेदर 4 इज ग्रेटर देन जो टारगेट वेरिएबल है दैट इज 10 और लेस देन 10. ठीक है, इफ इट इज लेट्स से लेस देन 10 तो मैं क्या करूंगा, लोअर बाउंड से लेकर के लिस्ट में, यानी एल लिस्ट है और ये एल लोअर बाउंड ऐसे कर देता हूं, तो एल लिस्ट से लेके मिड तक का लिस्ट मैं रखता, बाकी सबको मैं क्या करता, डिस्कार्ड करता. ओके, ठीक है. बट यहां पे क्या है, हमारा ग्रेटर है. ठीक है, अगर ये लेस होता तो हम ये केस करते. ओके, बट क्योंकि हमारा क्या है, ये ग्रेटर है. ओके, हम क्या करेंगे कि हम मिड से लेंगे और मिड से लेके पूरा जो लिस्ट है वहां तक हम कंसीडर करते हैं, बाकी पीछे वाले को क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं. तो पहले मेरा ये पूरा लिस्ट था, अब मेरा लिस्ट कितना बचा, सिर्फ इतने का लिस्ट. करेक्ट. नाउ न्यू लोअर बाउंड है, यानी कि जो मिड है मेरा, जो मिड है मेरा उसको मैं क्या कहूंगा, दिस इज नाउ लोअर बाउंड. ओके, और अपर बाउंड सेम. एंड अगेन मैं क्या करता, अगेन मैं इसको हाफ कर देता. ठीक है, अगेन हाफ करता, तो हाफ करता तो कहाँ जाता है, ये मेरा 2 पे हूं मैं और मैक्सिमम क्या है 4 है, तो 2 से 4 तक 4 है. ठीक है, 2 और 4 है, राइट. तो 2 + 4/2 मिड अगेन नहीं होगा. ठीक है, दैट विल कम एज 6/2 दैट इज 3. तो अब मैं चेक करूंगा कि L of 3 जो है इज इट 10. If it is 10, then good, return it. Correct? If not, again repeat the same process. Again, set a new lower bound, right, or upper bound as it as per convenience. अगर यहाँ पे क्या है, इधर है तो we set upper bound, and इधर है then we set लोअर बाउंड. करेक्ट. तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसको रिपीट करेंगे और ये मिल. सो इससे हुआ क्या कि लेट्स से अगर हमारे पास बिलियंस ऑफ डेटा होता है, लेट्स से कितना होता है, बिलियंस ऑफ डेटा. करेक्ट, बिलियंस ऑफ डेटा होता तो हम क्या करते कि हर बार इसको हाफ करते जाते लिस्ट को. ठीक है, तो लेट्स से n लिस्ट था अपने पास. ठीक है, तो अब पहले इटरेशन में क्या हो गया, n/2 हो गया. दूसरे इटरेशन में क्या होगा, n/4 हो जाएगा. तीसरे इटरेशन में क्या होगा, n/8 हो जाएगा. और ये कब तक जाएगा, log n होगा. ठीक है, जब तक, मतलब जब तक ही क्या है, ये बेसिकली जब तक कहाँ तक ना आ जाए, ये 1 तक ना आए. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ना लिख के ये लिखूंगा कि जब तक कहाँ तक गया 1. ठीक है, नाउ इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगे, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगे, तो नंबर ऑफ स्टेप्स लगे log of n. ठीक है, कितना लगा, log of n. सो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आई वो आई बिग ऑफ log. ठीक है, सो जैसे ही हम हाफ करते जाते हैं तो इसको हम कहते हैं, बेसिकली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को क्या बोला जाता है, बिग ऑफ, बेसिकली log n होता है. ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, log n है. नाउ इसकी भी 3 केस होगी. ठीक है, पहला केस क्या होगा, बेस्ट केस. दूसरा क्या होगा, एवरेज केस. एंड तीसरा क्या होगा, वर्स्ट केस. करेक्ट, 3 चीजें हैं. सो अगर मैं बात करूं बेस्ट केस की, तो बेस्ट केस कितना होगा मेरा, लेट्स से कि पहली बार हाफ करा और पहली बार ही मिल गया, तो बेस्ट केस क्या हो सकता है, बिग ऑफ 1. एवरेज केस क्या होगा, एवरेज केस की कोई n टाइम्स तक डिवाइड करना पड़े मेरे को, तो ओमेगा ऑफ log n log, राइट, नो log n.
not omega, big O of log n, correct? एंड थर्ड केस दैट इज वर्स्ट केस, तो वर्स्ट कहाँ जाएगा, ये log n तक जाएगा, करेक्ट? यानी कि लास्ट में ही होता, तो लास्ट में वो n/2 करता करता वो 1 तक पहुंचता, दैट इज log n तक, ठीक है? सो वो बेस्ट केस से वर्स्ट केस तक में भी क्या है, ये एल्गोरिथम में क्या कर रहा है, बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? नाउ अब इसी एल्गोरिथम का हम कोड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे लीनियर सर्च के बारे में। सो ये मैंने पीस ऑफ कोड लिखा है जो बेसिकली क्या करता है, लीनियर सर्च करता है, दैट इज ट्रेडिशनल सर्च जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है? दैट इज लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है? सो ये क्या करेगा, मैंने एक फंक्शन लिखा है लीनियर सर्च, ठीक है? ये क्या करता है, फॉर आई इन एल, यानी कि लिस्ट पे इटरेट करता है और चेक करता है कि जो आई है वो एक्स के बराबर है क्या। अगर बराबर है आता है तो फिर क्या करता है, इंडेक्स को रिटर्न कर देता है, उस इंडेक्स को रिटर्न कर देता है जिसपे वो एलिमेंट है, और नहीं आता तो -1 रिटर्न करता है, ठीक है? इसको रन करेंगे एंड दिस विल टेक अराउंड 2.580 मिली सेकेंड्स, ठीक है, टू रन, जो कि हमारा ट्रेडिशनल विथ, ओके? नाउ जो हमने सीखा दैट इज द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, ठीक है? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पीस ऑफ कोड लिखा है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको, बेसिकली ये चीज क्या है। सो बाइनरी सर्च में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं एक लोअर इंडेक्स को सेट करता हूँ, ठीक है, और एक मैं अपर इंडेक्स को सेट करता हूँ, राइट? हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है, तो पहले मैं क्या करूंगा, लोअर इंडेक्स पे जाऊंगा एंड एक अपर इंडेक्स को सेट करूंगा, ठीक है? तो लोअर इंडेक्स मेरा 0 है और अपर इंडेक्स क्या है, लेंथ -1, ठीक है? तो अपर इंडेक्स लोअर इंडेक्स मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं चेक इसको रन करूंगा कब तक, जब तक कि लोअर इंडेक्स मेरा क्या है, छोटा रहेगा अपर इंडेक्स से, यानी कि जब, इसका मतलब क्या है कि जब तक मेरे इसमें एलिमेंट रहेगा तब तक ये रन करेगा, ठीक है? नाउ मैंने कहा था कि क्या करते हैं हम, हर एक इटरेशन में लिस्ट को आधा करते जाते हैं, ठीक है? तो मिड करूंगा, मिड इज बेसिकली व्हाट, लोअर प्लस अपर बाई 2, ठीक है? नाउ अब मैं क्या करूंगा, मिड इंडेक्स है, क्योंकि मिड में क्या है, इंडेक्स है, क्योंकि लोअर एंड अपर इंडेक्सेस है, ठीक है? तो मिड मेरा क्या है, एक इंडेक्स है, बीच वाला इंडेक्स है, ठीक है? तो मैं चेक करूंगा कि बीच वाले इंडेक्स पे जो नंबर है वो टारगेट के साथ मैच करता है या नहीं, जो भी हमारा टारगेट वेरिएबल है। अगर मैच करता है तो मिड रिटर्न कर देगा, नहीं, यानी कि उस इंडेक्स को रिटर्न कर देगा। अगर नहीं करता तो फिर हम चेक करेंगे क्या, कि जो टारगेट है वो मिड वाले एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। तो यहां पे मैंने कहा कि छोटा है अगर, तो क्या करना है कि जो लोअर बाउंड है, ठीक है, लोअर वाला जो एलिमेंट है उसको उठा के कहां कर दो, आधे पर कर दो, यानी कि अब मैं क्या करूंगा, उसके बाद चेक करूंगा, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे सेट कर दूंगा, करेक्ट? नहीं तो मैं क्या करूंगा, अपर वाले को मिड -1 सेट कर दूंगा, ठीक है? यानी अपर लिमिट को मैंने आधा कर दिया, ओके, ठीक है? तो ये करने से क्या होगा कि बेसिकली मेरा हर इटरेशन में जो लिस्ट है मेरा वो क्या हो जाएगा, आधा होता जाएगा, ठीक है? मतलब लिस्ट का इंडेक्स आधा होता जाएगा, लिस्ट तो उतना ही रहेगा, मेरे को सर्चिंग रेंज जो है वो आधा करता जाऊंगा, ठीक है? तो ऐसे सर्च करूंगा तो मेरे को अराउंड 0.67 मिली सेकेंड लगा और 5 आ गया मेरा आंसर, ठीक है? ना इसी चीज को मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक रिकर्सिव वे में कर सकता हूँ, रिकर्सन का यूज कर सकता हूँ। रिकर्सन में बेसिकली क्या करता है, हम फंक्शन का बार बार यूज करते हैं। तो सिंपल सा फंक्शन है, फंक्शन मेरा 4 पैरामीटर्स लेता है, दैट इज सबसे पहला क्या है, एरे लेता है, दूसरा एक लो इंडेक्स लेता है, हाई इंडेक्स लेता है, और क्या सर्च करना है वो लेता है, ठीक है? नाउ ये चेक करता है सबसे पहले कि हाई जो है वो बड़ा है लो से या नहीं। अगर बड़ा नहीं है तो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा -1, ठीक है? नाउ अगर बड़ा है तो क्या करना है, मिड वैल्यू को मैं निकालूंगा। तो मिड वैल्यू को निकालने का एक ये भी तरीका है, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, ठीक है? और ये इंटीजर डिवीजन है, ओके? तो यहाँ पे मिड मिड इंडेक्स आ जाएगा मेरा। नाउ मैं चेक करूंगा एरे में मिड इंडेक्स जो है एक्स के बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं चेक करूंगा कि क्या एरे में जो मिड की वैल्यू है वो एक्स से बड़ा है। यस, बड़ा है। तो बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, जो मिड वैल्यू है, ठीक है, यानी कि अपर वैल्यू है, उसको मैं क्या कर दूंगा, मिड -1 कर दूंगा, ठीक है? क्या कर दूंगा, मिड -1 कर दूंगा, ठीक है? और अगर छोटा होता तो मैं क्या करता हूं कि लोअर वैल्यू को मिड +1 तक सेट कर दूंगा, ठीक है? ये करके, और बाकी सब चीज सेम है, और सेम फंक्शन को मैंने रन कर दिया, तो ये क्या आएगा बेसिकली, मेरे को वो टारगेट वेरिएबल जहां पे आएगा वो मेरे को दे देगा। तो जब मैं इसको रन करूंगा,
सो एक बार में देखो कुछ इतना सेकंड आ रहा है, तो ये क्या होता है बेसिकली, बहुत छोटा लिस्ट है तो टाइम हर बार चेंज होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम आएगा। जैसे इस बार देखो ये आ गया, ठीक है। बट जैसे ही अगर मैं इस बिलियन ऑफ लिस्ट की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट चलेगा, जबकि ये क्या करेगा, बहुत वो करेगा। तो इसको मैं ऐसे जनरेट कर सकता हूँ, लेट्स से कि अगर मैं जनरेट करता हूँ फोर आई इन रेंज 1 to 1 to, ठीक है, इतना मैंने करा। और इसमें से मैं चाहता हूँ कि मेरे को 9999 सर्च करके दो, ठीक है। इसमें देखो तो कुछ अराउंड इतना सेकंड लगता है। अब यही चीज को मैं यहाँ पे लीनियर सर्च में ले जाता हूँ, ठीक है। एल हो गया और ये मेरा एक्स है। और अब मैं इसको सर्च करता हूँ तो इट विल टेक अराउंड 1.5 सेकेंड्स। अगर मैं इसको दोबारा रन कर तो ये समथिंग इतना लेगा, और जबकि ये कुछ इतना लेगा, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको और बढ़ाऊंगा, ठीक है, 4 सेकेंड। ऐसे ही एक और बढ़ाऊंगा, 27 सेकेंड। ऐसे ही एक और बढ़ाऊंगा, ऐसे करके ये क्या करेगा, टाइम वो करता रहेगा, ठीक है। फिर ये करूंगा, या फिर इसको और बढ़ाऊं तब भी क्या है, ये सेम वे में ये भी वैसे ही टाइम बढ़ाता रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।